हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध यानी हाइडेबस का युद्ध, इसके बारे में मैं पहले कई सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं जिसमें हमने जाना था कि यूनानी इतिहासकार क्या कहते हैं और भारतीय ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस युद्ध से जुड़ा एक ऐसा सच जो कि वाकई में हम सभी को हैरान करता है और वाकई में सच वो कड़वा है, लेकिन शायद आपको इसे सच मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बता दूं कि जैसा कि हम सभी को पता है, मैंने आप सभी को कई वीडियोस में बताया है कि तत्कालीन समय का यानी आज से 2300 साल पहले का इतिहास जो है वह भारत में बहुत सीमित मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि तत्कालीन समय में भारत का जो इतिहास लिखा गया था वह आज मौजूद ही नहीं है। यानी कि इस बात को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं वह सभी यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है, यानी जो सिकंदर के साथ आए थे या फिर व्यापार की दृष्टि से भारत में आए थे और वहीं रह गए और फिर उन्होंने भारत का इतिहास अपने हिसाब से लिखा और वही आज हम उसे सत्य मान चुके हैं। इस बात को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दोस्तों, आज स्कूली माध्यम में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है इतिहास से संबंधित, उसमें राजा पोरस और अलेक्जेंडर से संबंधित सिर्फ एक ही लाइन हमें मिलती है ज्यादातर सुनने को, और उससे साफ साबित हो जाता है कि इतिहास क्या कहना चाहता है और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज जाता है। दोस्तों, वह लाइन कुछ इस प्रकार से होती है, मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि लाइन मैंने खुद ने भी पढ़ी है, क्योंकि मैं खुद एक हिस्ट्री का स्टूडेंट और मैंने खुद किताब में ये लाइन पढ़ी है, स्कूल के समय में ये लाइन पढ़ी है, जो कि सभी को हैरान कर देती है कि राजा पोरस ने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी देखते हुए उन्हें उनका साम्राज्य फिर से लौटा दिया। दोस्तों, क्या मतलब निकाल सकते हैं आप इस लाइन का? दोस्तों, इस लाइन से साफ ये साबित हो जाता है कि राजा पोरस ने युद्ध लड़ा, बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन वह हार गए थे, क्योंकि हारे बिना तो कोई साम्राज्य आपको फिर से लौटा नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, शायद राजा पुरुषोत्तम हारे थे, इस बात को मानने के लिए हम कोई भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों, जिस वीडियो में मैंने उस पुस्तक को पढ़ के वो वीडियो बनाया था, उस किताब को पढ़ के उस किताब के माध्यम से जो वीडियो बनाया था, मैंने आप सभी को बताया था उस किताब के हिसाब से कि राजा पोरस हार गए थे। तो उस वीडियो के कमेंट में आप सभी ने मुझे, कई लोगों ने काफी बुरा भला भी कहा और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, राजा पोरस हारे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोई किताब आप उठा के देख रहे हैं और उसमें ये लाइन आपको लिखी मिल जाए कि राजा पोरस की बहादुरी को देखते हुए आपको फिर से साम्राज्य सिकंदर ने लौटा दिया था, तो इस बात से कंफर्मेशन मिल जाती है कि राजा पोरस को हारा हुआ बताया गया है आज स्कूली माध्यम में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, बता दूं कि जहां पर तत्कालीन समय का इतिहास आज वर्तमान में मौजूद नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि जब राजा सिकंदर राजा पोरस से युद्ध लड़ रहे थे, उस समय यूनान से उनके साथ यानी मैसेडोनिया से उनके साथ कई सारे लेखक भी उनके साथ आए थे, यानी इतिहासकार भी अपने साथ लेकर आया था, ताकि विश्व विजय प्राप्त होने के बाद उनका नाम, जो सिकंदर का नाम है, वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और ऐसा ही है दोस्तों, आज भी कई जगहों पर सिकंदर को एक क्रूर शासक की जगह अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इतिहासकार उसके साथ आए थे उन्होंने उसकी वीर गाथाएं तो जरूर अंकित की कि वह किस प्रकार से पूरा साम्राज्य जीतते हुए आया। ये बारे में तो सबने बता दिया कितने साम्राज्य उसने जीते, लेकिन उन्होंने ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी कि उसने कितना खून बहाया और कई निर्दोषियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि जिस साम्राज्य ने उससे संधि करने के लिए मना कर दिया, उसने उसे ध्वस्त कर दिया, उसे जलाकर राख कर दिया। और आज दोस्तों, स्थिति कुछ इस प्रकार से कि इतिहास प्रमाण मांगता है, तो प्रमाण के रूप में केवल उन्हीं इतिहासकार यानी उन्हीं यूनानी इतिहासकारों का ब्यौरा हमारे पास मौजूद है, और स्कूली पुस्तकों में भी यही पढ़ाया जाता है कि राजा पोरस हार गए थे। लेकिन असल में दोस्तों, ये सब यूनानी इतिहासकारों का इतिहास आज भी मौजूद है, क्योंकि भारत में तत्कालीन समय का इतिहास बहुत कम मौजूद है। जहां पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हमें मिल जाता है, और हम सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने महान थे, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक सबसे बड़े सम्राट बन चुके थे। उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि वह अपना इतिहास लिखवा सकते थे, अपना ब्यौरा मौजूद रख सकते थे, क्योंकि उनके साथ एक महान गुरु यानी चाणक्य भी थे। लेकिन दोस्तों, राजा पोरस का समय वह था जब युद्ध की स्थितियां ऐसी थी, क्योंकि 6 से 19 महीने तक तो केवल सिकंदर ही झेलम के किनारे रहा था, और उससे पहले तक्षशिला से कभी भी पोरस का जो साम्राज्य था, पौरव राष्ट्र, उसकी कभी संधि नहीं हो पाई, जिससे उनके बीच में युद्ध चलता रहता था। और वहीं पे जो धनानंद का साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, उनसे भी कुछ खास मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे राजा पुरुषोत्तम के, तक्षशिला के किसी के भी। यानी भारत उस समय आपस की ही लड़ाई में व्यस्त था, तो ऐसे में इतिहास लिखने वाला शायद कोई होगा ही नहीं।
तो आई थिंक दोस्तों आप सभी मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो यूनानियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें हमें यह बताया गया कि राजा पुरुषोत्तम हार गए थे। यानी कि दोस्तों जो सिकंदर सभी को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था, वह अचानक से एक राजा की वीरता देखकर खुश हो जाता है, उन्हें साम्राज्य फिर से लौटा देता है। लेकिन दोस्तों सिकंदर तो विश्व विजय चाहता था, तो आखिरकार क्यों उसने पोरस का साम्राज्य उन्हें वीरता देखकर खाली उन्हें वापस लौटा दिया? ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। तो ऑल ओवर दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को यही बताने की कोशिश की कि किस टाइप से आज जो स्टूडेंट्स हैं नए, जो कि 11th-12th की किताबों में हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजा पोरस का इतिहास पढ़ते हैं, उनको यही लाइन पढ़नी पड़ती है कि राजा पोरस ने उनके दांत कट्टे कर दिए सिकंदर के, लेकिन सिकंदर ने उनका साम्राज्य उन्हें वीरता देखकर उन्हें फिर से लौटा दिया, बताया गया है। लेकिन ये लाइन भी घुमा फिरा कर स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं पर जो किताब को लिखने वाले हैं, जो कि 12th के 11th के चैप्टर में जो चैप्टर दिए गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि वाकई में राजा पुरुषोत्तम हारे भी थे या फिर नहीं, क्योंकि उन सभी को ये बात पता होगी दोस्तों कि वह जो लिख रहे हैं बात, उनका संबंध सीधे यूनानी इतिहासकारों से है, क्योंकि वहीं से ये लाइन उठाकर लिखी गई है। दोस्तों आपके क्या विचार है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वाकई में लगता है कि राजा पोरस हार गए थे। और दोस्तों अगर आपको सच्चाई जाननी है इसके बारे में पूरी, कैसे यूनानी इतिहासकारों ने इतिहास को बदल दिया और हाइडेबस का युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया, कैसे सिकंदर झेलम के किनारे था, तो उस वीडियो में एक वीडियो में हमने सभी इसके बारे में बात की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उस वीडियो को आकर आप देख सकते हैं और असली इतिहास के बारे में जान सकते हैं। कमेंट में दीजिए जवाब और अपने विचार में इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कीजिए इनको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।